हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की क्लास होती है आपकी लैंग्वेज क्लास। इसमें हम देखते हैं पूरे तीनों सब्जेक्ट यानी तीनों लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश संस्कृत है सभी के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सुपर टेट में कंपलसरी है या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें से इसमें से दो लैंग्वेज तो आनी ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो हिंदी से है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है वो बताना है। तो जिसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है। तो देखिए बाकी के तीन वर्ण तो च वर्ग से है जिसका उच्चारण स्थान तालु ही होता है। सिर्फ आपका ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वह क्या है। द्वंद्व समास है, कर्मधारा है, अव्ययी भाव है या फिर द्विगु है। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, कर्मधाराय समास, जहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सही उत्तर होता है, क्योंकि मंडल की बस शिष्ट मंडल, शिष्टों का पूरा मंडल मंडली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है, समूहवाचक संज्ञा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य क्रमशः क्या होंगे। पीली विशेषण और साड़ी विशेष्य, साड़ी विशेषण और पीली विशेष्य, दुकान विशेषण और साड़ी विशेष्य, पीली जो है विशेषण और दुकान विशेष्य। विशेषण जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पे विशेषण है पीली और किसकी विशेषता बता रहा है, साड़ी की विशेषता बता रहा है, तो विशेष आपका साड़ी हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रशस्त, प्रशस्त, प्रशस्त और प्रशस्त। शुद्ध शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ही सही हो जाता है, प्रशस्त। अगला देखेंगे, क्या तुमने रोटी खाई। ये किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है या फिर संकेतवाचक है। और इसके लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। जाहिर सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछा जा रहा है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी या समदर्शी। तो यहाँ पे है कि जिसके आर पार देखा न जा सके तो वो अपारदर्शी होता है। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कौन सा कारक युक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। शिकारी ने बाघ मारा, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, संप्रदान। तो यहाँ पे किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है ये पूछा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिकारी तो कर्ता हो गया, शिकारी ने मारा, लेकिन किसे मारा यहाँ पे कर्ता कहीं भी ऑप्शन में है नहीं। शिकारी ने किसको मारा, बाघ को मारा, तो कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे बाघ यानी जिसको मारा गया है वो उसके साथ में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसके परसर्ग का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने बाघ मारा, यहाँ पे चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको कि बाघ को मारा, लेकिन कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ सा है और सेंस इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन है उस पर भी फोकस करना है कि ऑप्शन क्या दिए हैं, तो हमें चूज तो उसी में से करना है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। मीठा, आस, ठास, प्यास। बिल्कुल ये आसान प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आस लगा हुआ है। जी नहीं भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। प्रसन्न न होना, निराश न होना, संतोष न होना या विश्वास न होना। तो यहाँ पे संतोष न होना सही उत्तर। अगला प्रश्न, अब ये आपका संस्कृत से है प्रश्न। संस्कृत में बेसिकली शब्द रूप, संधि, समास, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको, इनसे आते हैं प्रश्न। यहाँ पे स्वरम, स्वरम लिखा है, सॉरी स्वरम, यहाँ पे अलग करके भी दिखाया है इसको, संधि करके भी। स्वधन ईरम, इसका विच्छेद है और ये इसकी पूरी संधि है। कौन सी संधि है आपको बताना है, और बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस मात्रा से या किस स्वर से, कौन से वर्ण से, किस चीज़ से किसका मिलन हो रहा है, ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है।
तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका वृद्धि संधि, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि बहुत अच्छी पहचान है वृद्धि स्वर संधि की कि ए की मात्रा या औ की मात्रा लगी होती है संधि करने के बाद। तटीका में संधि विच्छेद क्या होगा? फेमस है काफ़ी ये एग्जाम्पल। तटीका, तत धन टीका, तट धन टीका, ततः धन टीका या तत धन टीका। तत धन टीका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सुप प्रत्यय का तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? अम, टा, अंग, ड़स। आंसर ठीक है, सॉरी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होता है, तृतीया एक वचन में इसका रूप बनेगा टा। और ये मैंने आपको पढ़ाया है, सुप प्रत्यय, ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। देखिए आप 2000 सुपर टेट 2020 की प्लेलिस्ट में सबसे नीचे में आपको ये वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में संस्कृत की जो क्लासेस ली थी उसमें पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल से, तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा आप। बालक शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा? सप्तमी एक वचन, बालकः बालकेषु बालके बालकाः। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, बालके। और बालक का रूप, राम का रूप, ये तो इतने बेसिक है कि आपको याद होंगे ही होंगे, नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। संस्कृत में विधि शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, सभी में। देखिएगा विधि शब्द संस्कृत में कौन से लिंग के अंतर्गत आता है? तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है संस्कृत में। सर्व शब्द का पुल्लिंग बहुवचन में प्रथमा विभक्ति का रूप क्या बनेगा? पुल्लिंग बहुवचन में प्रथमा विभक्ति। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल जितने भी लोगों ने सर्वे गेस किया है, सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। यद शब्द का प्रथमा बहुवचन में पुल्लिंग शब्द का रूप क्या होगा? यह धन, सॉरी यह धन नहीं, यह, या, ये, याह। चलिए देख लेंगे क्या होता है इसके लिए सही उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बनेगा। षट शतम, ये कौन सी संख्या को दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सारे, 60, 600, 6000, 6। षट शतम, तो देखिए शतम का तो मतलब सीधे सीधे 100 ही होता है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा 600। चौराद विभेति में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? चतुर्थी, षष्ठी, तृतीया, पंचमी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है, पंचमी। यूप दारू, यूपाय दारू में कौन सा समास है? चतुर्थी, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। ये तो आई थिंक मैंने एक दिन और भी कराया था यूप दारू वाला, उसमें क्या है, विच्छेद बताना था। आज यहाँ पे आपको समास का नाम बताना है। तो यहाँ पे चतुर्थी जो है तत्पुरुष हो जाता है। वैसे भी जब इसको ऐसे विच्छेद करके लिख दिया तो साफ साफ आय लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति में लगता है ये, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ये बहुत अच्छी इसकी पहचान हो जाती है। ये जब आप इस तरह के शब्द रूप बार बार देखते रहते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती हैं कि कौन सी विभक्ति में किस टाइप के वर्ड्स रहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्टिव जो है वो फिल करना है। आई बॉट दिस शर्ट ब्लैंक 200 रुपीज़, रुपीज़ 200। तो यहाँ पे फॉर आएगा, इन आएगा, विद आएगा और ऑफ आएगा। क्या प्रिपोजिशन आएगा? तो देखिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीद रहे होते हैं, तो कितने रुपए में खरीदे हैं ये दर्शाने के लिए पैसे के पहले हम फॉर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। क्विकन, सिनोनिम बताना है समानार्थी। क्विकन, एक्सेलरेट, डिले, हिंडर, स्टॉप। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलरेट। अगर आपको नहीं आती कि क्विकन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जल्दी करना, ठीक है, फास्ट करना, चाल बढ़ाना या तेज करना। और एक्सेलरेट का मतलब भी होता है गति या चाल बढ़ाना। आप लोग गाड़ी में सबके लगे होंगे, एक्सेलरेटर होता है, लेते हैं उसको, क्यों बढ़ाते हैं, क्यों, ताकि स्पीड बढ़ जाए, है ना। तो वही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे कंजक्शन आपको फिल करना है। 7 years have passed blank I came here, from when, since, then। एंड करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे आपका सिंस हो जाएगा। 7 years have passed since I came here, यानी कि जब से मैं यहाँ हूँ 7 साल बीत चुके हैं, ये सेंस यहाँ पे निकलता है।
इज अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए एक सेंटेंस दिया है, अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस। यहाँ पे आपको बताना है ये जो पार्ट है पूरा, ये सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है कि दोनों है कि कोई नहीं है। तो ये पूरा ही जो है वो सब्जेक्ट है, करता है, बाकी का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। प्रोनाउन फिल करना है दोनों में ही। राम टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क। राम ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए। ये तो मैं की लगा के बोल रही हूँ, राम ने मुझसे कहा कि मुझे अपना काम करना चाहिए, इनडायरेक्ट में ऐसा बोलेंगे। राम टोल्ड मी दैट, किसे अपना काम करना चाहिए, मुझे करना चाहिए ना, तो आई, किसका काम करना चाहिए, मेरा काम करना चाहिए, तो माई। तो यहाँ पे राम टोल्ड मी दैट आई शुड डू माई वर्क, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, आर्टिकल फिल करेंगे यहाँ पे। ब्लैंक पेन इज माइटियर देन द शॉर्ट। अ, द, एन और नो आर्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। सीधे पेन के साथ आप ए लगाते हैं, इसमें कोई वो नहीं रहता कुछ, क्योंकि इसका पहली बात कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, एक पेन की बात हो रही है, इट्स ओके, ए यूज़ होगा। मैस्कुलिन फॉर्म लिखना है आपका बैरोनेस का, पुलिंग शब्द लिखना है बैरोनेस। पहले तो देखिए आपको ये ध्यान, किस तरह के क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए, शब्द का अर्थ पता होगा तो आप ज़्यादा इजीली कर लेंगे। तो आप अर्थ भी कोशिश किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, नए नए वर्ड सीखिए, शब्दों को जानिए, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इस तरह के प्रश्न, विलोम शब्द, एंटोनीम, सिनोनीम, ये सारी चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। खैर चलिए इसके लिए आंसर देख लेते हैं क्या होता है सही। तो इसका सही आंसर होगा आपका बैरोनेस ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। Crossing the bridge, the train has to go blank a tunnel before it comes to the station. From a tunnel, by a tunnel, through a tunnel और under a tunnel। क्या आएगा? तो देखिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजर के बाहर निकल रही है तो उस सिचुएशन में आपको थ्रू यूज़ करना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। ठीक है, नाउ वॉइस आइडेंटिफाई करना है। लेट द विंडोज बी पेंटेड, लेट द विंडोज बी पेंटेड कौन सी वॉइस है, एक्टिव, पैसिव, दोनों, कोई नहीं। लेट का यूज़ हुआ है, बी लगा हुआ है, साफ साफ पहचान में आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेंट द विंडोज, ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे, मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स। ओके, इनमें आपको अंडर, ओवर, सेमी, सब, इनमें से कोई एक ऐसा प्रीफिक्स चूज करना है जो इन तीनों में लगे। चार्ज, गो, ग्राउंड। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग जो पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे अंडर जो है वो सबसे सही रहेगा कि आप अंडर लगा दें, अंडर चार्ज, अंडर गो, अंडर ग्राउंड। तो ये बिल्कुल सुटेबल बैठेगा, जो तीनों में फिक्स बैठ रहा है, तो ये सही आंसर हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।